हेलो बच्चा बड्डी। आज मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ बच्चों। बहुत कुछ सिखाएगा ये वाला प्रॉब्लम जो है आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन के लिए बच्चों एक बढ़िया प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है कि अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम इज बिल्ट इनसाइड अ कंडक्टिंग रिंग विच हैज अ जीरो रेजिस्टेंस। एक रिंग दिखाई दे रही है आपको, कंडक्टिंग रिंग जो है बच्चों, उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम बनाया बच्चों। ये इस तरीके का फ्रेम है बस, ठीक है। अब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है इसमें नहीं जाते क्योंकि लैंग्वेज मैंने डिसाइड की बच्चों। तो ये स्क्वायर फ्रेम है, मतलब ना छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये वायर है बच्चों, इस तरीके से आपने इस तरीके से जोड़ रखे हैं। is built inside a conducting zero resistance as shown. The resistance of each linear section is R. Then find the equivalent resistance between center O and A. जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बच्चों खुद मैंने इसकी लैंग्वेज मैंने बनाई है ना। तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये हर एक जो सेगमेंट है ना, लीनियर सेगमेंट, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, ये इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। तो ये जो हर एक छोटा छोटा लीनियर सेगमेंट है ना बच्चों, हर एक का रेजिस्टेंस R के बराबर है और इन जगहों पे ये कनेक्ट हो रखे हैं, इन जगहों पे। लेकिन ये जो सर्कुलर रिंग है ना बच्चों, ये वाली ये जो रिंग है बच्चों, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों जहां पे ये रिंग से कनेक्ट हो रखा है फ्रेम, ये वाला बच्चों, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। मतलब अगर तुम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करो और उसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करो, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा और यहाँ से कुछ निकल के जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, इज दिस क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन का बच्चों लैंग्वेज समझ में आया सब लोगों को? ये रेजिस्टेंस लेस है और इसमें हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए बच्चों तो कैसे आप उसको प्रोसीड करोगे, और काफी कुछ सीखने को मिलता है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से। सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, कोई भी कितना भी बड़ा जंजाल हो है ना, उसमें क्या करना होता है हमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जो जो हम सर्किट को रीड्रॉ करना होता है, तो जो जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं ना, उनको हम एक जगह पे रख सकते हैं और उनके बीच में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि इस वाले वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें अगर करंट फ्लो भी कर रहा हो ना बच्चों तब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। सिमिलरली बच्चों इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सारे के सारे एक ही पोटेंशियल पे होंगे या नहीं होंगे? तो ए बी सी डी ये चारों के चारों पॉइंट बच्चों सेम पोटेंशियल पे होंगे। आप इनको एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। जैसा ए के साथ हो रहा होगा ना बच्चों, वैसा ही बी के साथ हो रहा होगा, वैसा ही सी के साथ हो रहा होगा, वैसा ही डी के साथ हो रहा होगा। ए बी सी डी को बच्चों आप एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो सर्किट को बच्चों हम रीड्रॉ करेंगे। ये हो गया ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ गए। ओ वाले पॉइंट को बच्चों हम इधर मार्क कर लेंगे, ओ वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे होगे ओ और ए के बीच में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, बीच में एक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों, जो कि जिसका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब बच्चों यहाँ पे कैसे पता करेंगे? मान लो तुम यहाँ से आई करंट भेज रहे होते, बैटरी जो है ना करंट भेज रही होती, तो बच्चों करंट को निकलना किधर है? करंट को सिर्फ ए पे नहीं निकलना बच्चों। तुम देख रहे हो यहाँ पे सिमेट्री आ रही है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनका सबका पोटेंशियल सेम है। तो करंट जो यहाँ से आ रहा होगा ना बच्चों, उसके पास चार रास्ते होंगे, क्योंकि पूरा ऊपर से देखने पे देखो जो करंट ऐसे आ रहा होगा वो बी पे भी निकल सकता है, ए पे भी, डी पे भी और सी पे भी, सब जगह निकल सकता है। तो करंट के पास ये चारों रास्ते आइडेंटिकल हो गए नहीं हो गए सिमेट्री होने की वजह से? तो करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर बच्चों I/4 के बराबर हो जाएगा, इधर I/4 के बराबर हो जाएगा, इधर बच्चों I/4 के बराबर हो जाएगा, I/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो करंट के लिए बच्चों ये इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए, सब सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नए पॉइंट मार्क करेंगे बच्चों। यहाँ पे मार्क करेंगे ई, यहाँ पे मार्क करूंगा बच्चों में एफ, यहाँ पे मार्क करूंगा बच्चों में जी, यहाँ पे मार्क करूंगा मैं एच, ठीक है। ये ई एफ जी और एच, ये चार पॉइंट और हो गए। ई एफ जी और एच, ये चार पॉइंट और हो गए बच्चों ना। इन चारों का पोटेंशियल सेम होगा ही होगा। आप बोलोगे कैसे सर? देखो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो तो है ही, यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप आएगा ना वो I/4 इंटू आर के बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप I/4 इंटू आर के बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप I/4 इंटू आर के बराबर आएगा, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप I/4 इंटू आर के बराबर आएगा। जब सारे ड्रॉप ही बराबर आ रहे हैं तो इन पॉइंट का बच्चों पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब करंट बच्चों इधर जाएगा इधर जाएगा और इधर जाएगा, है ना। यहां पे आया हुआ करंट इधर जाएगा और इधर चला जाएगा।
यहाँ जो करंट है वो इधर जाएगा और इधर चला जाएगा। जो करंट यहाँ पे है वो सामने जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। इससे आगे यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इधर जाना और इधर जाना, क्या दोनों चीज सेम है या नहीं है? देखो, इधर जाने वाला करंट कुछ ऐसे करके यहां निकलेगा, इधर जाने वाला करंट कुछ ऐसे करके यहां पे निकलेगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा? सिमेट्री है ना। देखो, इधर से जो करंट आ रहा है उसको बी की तरफ जाना है और ए की तरफ जाना है, तो इधर वाला रास्ता और इधर वाला रास्ता आइडेंटिकल होंगे, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ई एफ जी एच, इस पॉइंट को मैं अगर आई बोल दूं, जे बोल दूं इसको, और इस वाले को के बोल दूं, और इस वाले को बच्चों एल बोल दूं, तो क्या ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? जैसे यहां से करंट आया, उसको डी की तरफ जाना है और ए की तरफ जाना है, तो इधर वाले जो रास्ते होंगे वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहां से जाने के बाद वो 2 बार जंप करके यहां से ऐसे जाके यहां निकल जाएगा। अच्छा, ये वाला आइडेंटिकल नहीं होगा यहां पहुंचना, ठीक है, ये समझ लेना, ये रास्ता और ये रास्ता, क्योंकि जो करंट यहां पे आया उसके पास 2 रास्ते, एक इधर जाना और एक इधर जाना। लेकिन जो करंट यहाँ पे आया उसके पास अलग टाइप के रास्ते हैं, वो ऐसे 2 हिस्सों में बट के इधर से इधर पहुंचेगा, इधर से इधर पहुंचेगा, ठीक है। तो आई जे के एल, इन सब का सेम पोटेंशियल होगा। आप बोलोगे ठीक है सर, आई जे के और एल ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। अब बच्चों, ये जो पॉइंट होंगे ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे आइडेंटिकल होंगे, है ना। तो इनको बोल देते हैं आई जे के एल, एम एन पी क्यू। ओ यूज नहीं किया मैंने ना। तो एफ से एम, ई से क्यू और जी से एन जाएगा, तो ये सारे पॉइंट यहां पे बच्चों, तो एक पॉइंट यहां पे बना लेना, एम एन पी क्यू, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे बना लिया हमने। अब आई तक पहुंच गए थे बच्चों हम लोग। अब हमारे पास ये पॉइंट बचे, क्या ये देखो सिमेट्रिक है? यहाँ पे जो आई पे करंट आया वो ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड होके इससे इधर निकल जाएगा, ठीक है। जे पे जो करंट आया वो यहां से ऐसे डिवाइड होके ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट इसके सिमेट्रिक हो गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, समझ गए? तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे और फिर इनसे करंट आने के बाद सीधा ए पे निकल जाएगा। तो यहां पे रखेंगे बच्चों हम इन सारे पॉइंट को। ये कौन कौन से? एस टी यू वी डब्ल्यू, ये एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये जो 8 पॉइंट है ना बच्चों, 8 हो गए। आर भी है ना, ये सारे। और फिर इनसे करंट सीधा ए पे, इधर से ए पे, यहां से बी पे, यहां पे बी पे, यहां से सी पे, ये सी पे, सी और डी सब एक ही चीज है ना, तो ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना कि एम से एस पे आएगा, एम से टी पे जाएगा, तो एम ऊपर है, एस इधर है। अब रेजिस्टेंस लगाना चालू करते हैं बच्चों। ओ से ये जो ई एफ जी एच जो है ना, 4 रजिस्टर निकल रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों चारों पैरेलल में होंगे नहीं होंगे? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चारों पैरेलल में होंगे। तो इन चारों का इक्विवेलेंट बच्चों R/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। अब मैं यहां तक पहुंच गया बच्चों ना, यहां तक। अब F से जाना है मुझे जे आई, देखो F से आई और F से J, F से J इधर, F से I इधर, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे? यस। G से J और G से K ये दोनों पैरेलल में होंगे। H से K, S से L ये पैरेलल में होंगे। E से I, E से L ये दोनों भी पैरेलल में होंगे। तो टोटल 8 रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे इनके बीच में, या 8 रेजिस्टेंस लगाने पैरेलल में, तो R/8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम कहां पहुंच चुके हैं? F तक पहुंच चुके हैं, F से J तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। F से M, G से N, F से F यहां पे, F से M, G से N और E से Q और H से P, S से P, यहां पे 4 रेजिस्टेंस ये वाले भी आएंगे, ये वाला बीचों बीच वाले भी, ये वाला और ये वाला। तो यहां पे 4 ये पैरेलल में बच्चों ऐसे जाएंगे, R/4 हो जाएगा, ठीक है। हम यहां तक पहुंच गए थे बच्चों। यहां से हमें T और U 2 रजिस्टर पैरेलल में, इस जगह से बच्चों ये 2 रजिस्टर पैरेलल में, 2 यहां पे पैरेलल में, 2 यहां पे, 8 पैरेलल में यहां पे और आएंगे, ये R/8 हो जाएगा। मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब M से S और M से T, M से S और M से T 2 रजिस्टर,
M से इधर 2, N से 2, P से 2, Q से 2, ये खुद से भी करने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पे R/8 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये R/8 आ गया। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, TU सारे कंसिडर कर लिए हमने ना, यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से देखो B पे 2 जा रहे हैं, यहाँ से C पे 2 जा रहे हैं, यहाँ से D पे 2 जा रहे हैं, यहाँ पे A पे 2 जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R/8, सॉरी 2 है ना हर एक पॉइंट से, इससे A के लिए, इससे A के लिए, ठीक है, R/8 और आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका, मुझे ये दोनों के दोनों सीरीज में दिख रहे हैं और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये 3R/8 हो जाएगा और ये 2R/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, ये R/8, ये 3R/8 है और ये 2R/8 है। पैरेलल में क्या हो जाएगा इनका, 3R/8 इंटू 2R/8 डिवाइडेड बाई 5R/8, 8 से 8 कट जाएगा, तो 6R/40 मतलब 3R/20, 3R/20 आ गया बच्चों ना यहाँ पे हमारे पास ना, 3R/20 सही है। ये R/8 था, 6R/8, 8 कट गया, ठीक है। ये 3R/20 के बराबर आ गया बच्चों ना, ये वाला 3R/20, और ये कितना है बच्चों यहाँ पे R/4 के बराबर। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास इस कॉम्बिनेशन का, दैट कम्स आउट टू बी, इन सबको ऐड कर दो। एक काम करना बच्चों, 40 एलसीएम ले लेना, 40 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे R बनेगा। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 21R डिवाइडेड बाई 40। आई होप अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये इसका आंसर होना चाहिए। एक बार वेरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है। R/4, यहाँ पे R/8, यहाँ भी R/8, वो वाला R/4, ये वाले, और इधर से R/8 और ये वाला R/8। तो 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 32 और 8 × 5 = 40, टोटल 40 रजिस्टर है यहाँ पे। चार हर एक लाइन में है ना, और कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, ठीक है, 40 रजिस्टर हो गए, सारे के सारे हमने लिख दिए। 20R/40 के बराबर बच्चों आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों जल्दी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।